हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 25 यानी कि 25 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 26 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 157 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 157 है, द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? देखो, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया है, ना कि गवर्नर पूछा गया है। तो जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा जाएगा तो वो होंगे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिंपल से हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर पूछा गया होता तो वो हो जाते एस चक्रवर्ती, यानी कि जो ऑप्शन बी में देके रखा हुआ है। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन से किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो आपको पता चल गया एस चक्रवर्ती। और हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपको पता चल गए मेजर जनरल हिम्मत सिंह। फिर आपको नोट रखना है हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो चीफ कमिश्नर कौन थे? वो थे एनसी मेहता। कौन थे? एनसी मेहता। फिर आपको नोट रखना है कि हिमाचल के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? डेप्यूटी चीफ कमिश्नर तो वो थे ई पेंड्रल मोन। ये आपको नोट रखना है। बाकी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे के एल मेहता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले सचिव कौन थे? तो वो थे एनसी नंदी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 158 की बात करें, स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी पिंक रोडोडेंड्रॉन, यानी कि गुलाबी बोरांश। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर स्टेट फ्लावर की बात की गई है। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि आप बताइए स्टेट बर्ड कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो स्टेट बर्ड कौन सा है? तो वो है जजुराना। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, स्टेट एनिमल कौन सा है? तो स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, यानी कि हिम तेंदुआ। और स्टेट ट्री कौन सा है? तो वो है देवदार, देवदार का ट्री। तो ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 159 की बात करें, फेमस बाबा बालकनाथ टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हमीरपुर में कुछ फेमस मंदिर हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले पूछा जा रहा है मुरली मनोहर मंदिर कहाँ पर है? तो ये हमीरपुर में है। उसके बाद अवाह देवी मंदिर, देखो अक्सर एग्जाम में अब पूछा जा रहा है, तो वो कहाँ पर है? तो ये भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर गसोता मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी हमीरपुर में है। नर्वदेश्वर मंदिर भी हमीरपुर में है। टौणी देवी मंदिर भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बाबा सिद्ध चानो बली मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी हमीरपुर में है। अभी फिलहाल एक एग्जाम में शनि देव का मंदिर पूछा गया था कि शनि देव मंदिर कहाँ पर है? तो ये हमीरपुर के लंबलू में स्थित है। हमीरपुर के लंबलू में स्थित है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें, शिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शिली वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो शिली वन्यजीव अभ्यारण्य है सोलन में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल का कौन सा है? तो वो है किब्बर, जो कि कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है शिली, जो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो कहाँ पर है? तो ये है सोलन में। अब देखो, सोलन में कुछ फेमस वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको नोट रखना है शिल्ली, फिर आपको नोट रखना है चाइल्ड चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आपको नोट रखना है दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक और है मजाठड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अच्छा, मंडी की भी कुछ बात कर ली जाए। मंडी में भी कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे कि शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। फिर नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, फिर बांदली हो गई। तो ये सारी की सारी कहाँ पर हैं? तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है तालरा या फिर टालरा। तो तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। फिर आपसे अभी एक एग्जाम में पूछा गया था लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? तो ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपको नोट रखनी है। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी गाइज, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है, @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 155 आप स्क्रीन पर देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ जगतसुख ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड। तो प्राचीन काल के दौरान निम्न में से कौन सा स्थान जगतसुख की राजधानी रही थी। तो ये रही थी कुलूट की, यानी कि कुलूट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुलूट है यानी कि कुल्लू की। तो कुल्लू की राजधानी क्या रही थी। तो जगतसुख रही थी प्राचीन समय में। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन पहले पूछा जाता है कि कुल्लू की राजधानी जगतसुख किसने बसाई थी, यानी कि किसने बनाई थी। तो जगतसुख बसाई थी विहंग मणिपाल ने, विहंग मणिपाल ने। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नगर को किसने स्थानांतरित की। तो जगतसुख से नगर किसने स्थानांतरित की। तो वो था विशुद्धपाल। कौन था। विशुद्धपाल। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कुल्लू का राजा कौन था जिसने नगर से राजधानी सुल्तानपुर को स्थानांतरित की। तो नगर से सुल्तानपुर को, तो ये कौन था। तो ये था जगत सिंह। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। सबसे पहले कुल्लू की राजधानी जगतसुख बसाई विहंग मणिपाल ने, उसके बाद जगतसुख से नगर को स्थानांतरित की विशुद्धपाल ने, और विशुद्धपाल के बाद जो है तो नगर से सुल्तानपुर को स्थानांतरित की थी जगत सिंह ने। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 156 है। साच पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो साच दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आप सभी को पता है साच दर्रा है चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ फेमस दर्रे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है कुंजम दर्रा कहाँ पर है। तो कुंजम दर्रा कहाँ पर है। तो ये लाहौल स्पीति में है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कुगती दर्रा कहाँ पर है। तो कुगती दर्रा कहाँ पर है। तो ये है चंबा जिले में स्थित है। फिर आपसे बारालाचा दर्रा पूछा जाता है। बारालाचा कहाँ पर है। लाहौल स्पीति में। और शिपकिला कहाँ पर है। तो ये है किन्नौर में। फिर जलोड़ी दर्रा अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पर है। तो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अच्छा, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि छोबिया दर्रा किस जिले में स्थित है। ये आप नीचे कमेंट्स करके बता दो। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन हमारा 157 है। रिवाल्सर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रिवाल्सर तालाब स्थित है। तो ऑब्वियसली मंडी डिस्ट्रिक्ट में। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मंडी जिले में बहुत सारी लेक्स हैं, यानी कि बहुत सारी झीलें हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले है रिवाल्सर, उसके बाद पराशर झील, कुंतभयोग झील, कुमारवाह झील, सुखसार झील, कमरूनाग झील, कालासर झील, लीलासर झील। तो ये सारी की सारी कहाँ पर हैं। तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। एक पूछी जाती है करेरी झील जो कि कहाँ पर है। तो करेरी झील है कांगड़ा में। और एक आपसे पूछी जाती है कराली झील जो कि कहाँ पर है। तो यह है शिमला में। तो यहाँ पर आपको इन नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 158 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैज़ हाईएस्ट हाइडल कैपेसिटी। तो निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना की जल क्षमता जो है तो सबसे ज़्यादा है। अब देखो सबसे ज़्यादा किसकी है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन वाइज देखेंगे। सबसे पहले है करछम वांगटू। तो करछम वांगटू की हाइडल कैपेसिटी यानी कि टोटल कैपेसिटी इसकी कितनी है। तो इसकी है 1000 मेगावाट। ऑप्शन बी में देखिए रखा है बसपा। तो बसपा की कितनी है। तो इसकी है 300 मेगावाट। ऑप्शन सी में है चमेरा। तो चमेरा की कितनी है। तो चमेरा की है 540 मेगावाट। और ऑप्शन डी में है पोंग डैम। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है। इसकी है 396 मेगावाट। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा किसकी है। तो वो है ऑप्शन ए में करछम वांगटू। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो करछम वांगटू से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको इसकी कैपेसिटी पता चल गई, 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। किस नदी पर यह स्थित है। तो सतलुज नदी पर यह स्थित है। और किस जिले में। किन्नौर जिले में। अच्छा, इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो आपको नोट रखनी है जेपी इंडस्ट्री। इसकी जो है तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। ऑप्शन बी में है बसपा। तो बसपा की भी मैंने आपको बता दी कि 300 मेगावाट की इसकी टोटल कैपेसिटी है। बसपा नदी पर यह स्थित है जो कि सतलुज की सहायक नदी है और किन्नौर जिले में ही यह स्थित है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में देखो चमेरा वन की कैपेसिटी मैंने आपको बता दी 540 मेगावाट। और हाँ, यहाँ से आपको नोट रखना है कि चमेरा परियोजना जो है तो किस नदी पर है। तो वो रावी नदी पर है। और किस जिले में। तो चंबा जिले में। और इसको एग्जीक्यूट कौन करती है, कौन सी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करती है। तो NHPC आपको बिल्कुल नोट रखना है। और हाँ, ऑप्शन डी में है पोंग डैम। पोंग डैम की भी मैंने आपको बता दी कि टोटल कैपेसिटी है इसकी 396 मेगावाट की। और यह व्यास नदी पर स्थित है जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है। और इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अच्छा, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ। उहल तृतीय परियोजना जो है तो किस नदी पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, ये सारा कुछ आप नीचे कमेंट्स करके बता दो। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।